शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल का मतलब क्या होता है? कोई भी अभिक्रिया है आधा होने में कितना समय उसको लगता है। मान लो कि एक ऊपर के डब्बा में अभिकारक है जिसको नीचे किस में परिवर्तित होना है? उत्पाद में परिवर्तित होना है। ठीक है, अब ये पूरा 100% है। कितना परसेंट है? पूरा 100% है। इसको 50% होने में जितना समय लगेगा उसको क्या बोला जाएगा? अर्ध आयुकाल। तो मान लो कि इसका 50% इतना है, वो पूरा नीचे आ गया, मतलब अभिकारक से किस में परिवर्तित हो गया? उत्पाद में। तो इसको यहाँ से मिटा दिया जाएगा। मान लो कि ये आधा अभिकारक बचा है और आधा वाला उत्पाद में परिवर्तित हो चुका है। तो आधा परिवर्तित होने में जितना भी समय लगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 साल, 2 साल, तो उसको क्या बोलेंगे? अर्धायुकाल। अर्धायुकाल हमको किसका पढ़ना है? शून्य कोटि की अभिक्रिया को पढ़ना है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक के लिए व्यंजक क्या होता है? दर स्थिरांक का व्यंजक के बराबर A0 माइनस A बटा T। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसको फिट करते हैं अर्ध आयुकाल के लिए। अर्ध आयुकाल के लिए T बराबर क्या हो जाएगा? T आधा को क्या लिखते हैं? 1/2। तो T के जगह पे अब लिखेंगे T 1/2। और इसकी जो सांद्रता है, अब सांद्रता भी आधा हो जाएगा ना। अभी यहाँ पे 2 डब्बे थे, दोनों में फुल था तो सांद्रता 100% थी। अर्ध आयुकाल हुआ तो 50% नीचे चल गया। तो कितना सांद्रता बचा? आधा बचा। तो सांद्रता क्या हो जाएगा? आधा। आधा को क्या लिखते हैं? 1/2। और प्रारंभिक सांद्रता का आधा। किसका आधा? प्रारंभिक सांद्रता का। तो प्रारंभिक सांद्रता A0 था, उसका आधा मतलब 1/2। इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रखेंगे। K की जगह पे K ही रहेगा। A0 माइनस A के जगह पे क्या हो जाएगा? 1/2 A0 बट्टे के नीचे T 1/2। हमको आयुकाल चाहिए तो T को इधर ले आएंगे, उसके जगह पे पहुंच जाएगा K। A के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या लगा देते हैं? 1। A का 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? और इसके बट्टे में है 2। T 1/2 बराबर K। 2 1 कम, 2 का A से गुणा होगा तो 2A0, इसका इससे होगा तो A0। 2A में 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 1 ठो A बचेगा। बटे के नीचे है 2 और सबसे नीचे है K। देखो बटे के नीचे 2 भी है, बटे के नीचे K भी है, तो इन दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तो बट्टे के नीचे ही है ना। तो T 1/2 बराबर हो जाएगा A0/2 के। देखो एक तो ये है अर्ध आयुकाल के लिए व्यंजक। अगला चीज मान लेते हैं, माना कि A की सांद्रता कितनी है? A की सांद्रता है A मोल प्रति लीटर। कितना? A मोल प्रति लीटर। तब T 1/2 बराबर A/2 के हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 के स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक। तो स्थिरांक जब बाहर जाता है तो कौन सा चिन्ह लग जाता है? अनुक्रमानुपाती। यहाँ पे आ जाएगा A। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं शब्दों के रूप में? हाँ,
दो नियत है कि नहीं है? नियत है ना दो, तो पर भी वो दो नियत राशि है, चाहे यहाँ चाहे पाकिस्तान, इसका मान कभी बदलने वाला है क्या? जब मान नहीं बदलता है ना तो सबको क्या मान लेते हैं? नियत मान लेते हैं। तो नियतांक को जब भी हटाएंगे तो बराबर है वो क्या लग जाएगा? अनुक्रमानुपाती में चेंज है। तो इसको शब्दों में क्या लिख सकते हैं? शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, लिख सकते हैं ना। शून्य कोटि की कुछ साथ नहीं दे रहे हैं। शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तीन नंबर का क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। लिखते जाओ, जहाँ पे ना समझ में वहाँ पे पूछना है।